मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा तृतीय से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले यह परीक्षा नवंबर 2025 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इन्हें आगे बढ़ाकर दिसंबर 2025 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव प्रदेश में वर्तमान में संचालित चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़े कार्यों के कारण किया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी संलग्न हैं। इस वजह से विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी भी विभिन्न चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं और इसी कारण परीक्षा तिथियों को पुनर्निर्धारित करना आवश्यक हो गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने कहा कि चुनावी ड्यूटी के चलते कई विद्यालयों में अध्यापक और प्रशासनिक कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में परीक्षाओं का सुचारू आयोजन करना चुनौतीपूर्ण होता, इसलिए यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए और दिसंबर में निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था के साथ परीक्षा ली जा सके। नए कार्यक्रम के मुताबिक अब कक्षा 3 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। नई तिथियों के जारी होने से अभिभावकों और छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे उनकी पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक कक्षा 3 से 5 तक की परीक्षाएं प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षाएं दोपहर 1:30 बजे से 4 बजे तक आयोजित होंगी। इस प्रकार छोटे और बड़े बच्चों के लिए परीक्षा समय अलग अलग तय किया गया है, जिससे विद्यालयों में व्यवस्था और निगरानी को सुचारू बनाने में सुविधा होगी। नई समय सारणी के मुताबिक कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों की परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार होगी कि 8 दिसंबर 2025 को प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। यह विषय आधारभूत शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए परीक्षा की शुरुआत इसी से की गई है। 9 दिसंबर 2025 को गणित विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। गणित के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संगीत विषय की परीक्षा का विकल्प रखा गया है। 10 दिसंबर 2025 को द्वितीय भाषा की परीक्षा होगी। द्वितीय भाषा के रूप में उन छात्रों के लिए अंग्रेजी होगी जिनकी प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू या मराठी है। वहीं जिन छात्रों की प्रथम भाषा अंग्रेजी है वे इस दिन हिंदी का मूल्यांकन देंगे। 11 दिसंबर 2025 को पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी, जो कक्षा 3 से 5 के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय है और बच्चों को सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश से जोड़ता है। 12 दिसंबर 2025 को अतिरिक्त भाषा हिंदी या उर्दू की परीक्षा निर्धारित की गई है, जिसके बाद इन कक्षाओं की परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 की, तो इन कक्षाओं की परीक्षाएं भी 8 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के बीच होगी। इनमें 8 दिसंबर को प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या मराठी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उच्च कक्षाओं में भाषाई कौशल को और मजबूत करने की दृष्टि से प्रथम भाषा का महत्व और अधिक होता है। 9 दिसंबर 2025 को गणित व दृष्टिबाधित छात्रों के लिए संगीत की परीक्षा होगी। 10 दिसंबर 2025 को द्वितीय भाषा की परीक्षा होगी। इस दिन भी वही व्यवस्था लागू होगी कि प्रथम भाषा हिंदी, उर्दू, मराठी वाले छात्र अंग्रेजी का परीक्षा देंगे, जबकि प्रथम भाषा अंग्रेजी वाले हिंदी का मूल्यांकन देंगे। 11 दिसंबर 2025 को विज्ञान विषय की परीक्षा होगी, जो कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में एक अहम विषय है और छात्रों की वैज्ञानिक सोच और प्रयोगात्मक ज्ञान विकसित करने में सहायक है। 12 दिसंबर 2025 को तृतीय भाषा अर्थात संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी की परीक्षा आयोजित होगी। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में तृतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिससे भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलता है और 13 दिसंबर 2025 को सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी, जिससे कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा क्रम पूर्ण हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र शामिल है, जो छात्रों को समाज एवं शासन की समझ प्रदान करते हैं। इस विस्तृत कार्यक्रम में जारी होने से विद्यालयों में अब पुनः परीक्षा की तैयारी शुरू होगी। शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान करेंगे और अभ्यास सामग्री उपलब्ध कराने में जुटेंगे। वहीं छात्र भी नई तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई की रणनीति बना सकेंगे। परीक्षा तिथियों के आगे बढ़ने से उन छात्रों को और भी अतिरिक्त समय मिला जो विभिन्न कारणों से नवंबर में तैयारी पूरी नहीं कर पाए थे।
इस बदलाव से उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। अभिभावकों के लिए भी यह सूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अब बच्चों की परीक्षा तैयारी को नए समय के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए परीक्षा दिनों में नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और पुनरावृत्ति की योजना बनाना आवश्यक होगा। बड़े छात्रों के लिए समय प्रबंधन और विषयानुसार पुनरावृत्ति प्रमुख भूमिकाएं निभाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का यह निर्णय प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थियों पर प्रभाव डालता है। शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ आयोजित होंगी और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। चुनावी कार्यों के पूर्ण होते ही विद्यालयों में सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था फिर से बहाल हो जाएगी और दिसंबर में परीक्षा संचालित करने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। कहा जा सकता है कि परीक्षा तिथियों में यह संशोधन पूरी तरह परिस्थिति जन्य है और छात्रों के हित में उठाया गया कदम है। नई तिथियों के साथ अब छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को तैयारी और प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में होने वाली इन परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों के शैक्षणिक मूल्यांकन आधे वर्ष का महत्वपूर्ण चरण पूरा होगा।